आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ, और चैप्टर क्या है? नाउन। कल सारा आपको सिलेबस बता दिए थे कि नहीं, 34-35 चैप्टर था ना, 36 चैप्टर था। उस 36 चैप्टर में से सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर नाउन है, ठीक है। और आज हम लोग नाउन स्टार्ट करेंगे। देखो, नाउन तो तुम लोग स्कूल में पढ़े हो सब लोग। हाँ, नाउन एकदम बेसिक होता है, जूनियर लेवल में पढ़ा दिया जाता है। परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एडवांस पढ़ेंगे क्योंकि अब हम लोग बड़े लेवल के हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। देखिए, एकदम बेसिक से आपको शुरू करेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल तक चलेंगे हम लोग। ये क्या होगा? नाउन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी? संज्ञा। संज्ञा। इतना जोर नहीं चिल्लाओ, रिकॉर्ड हो रहा है। नाउन को क्या बोलेंगे? संज्ञा। अब देखो, दरअसल परिभाषा तो सब लोग जानते हो कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ, एक वर्ड में अगर कोई कहेगा कि परिभाषा बताइए इसकी, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होगा? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी, जैसे ये मार्कर, लाइट, होल्डर, मोबाइल, चार्जर, बल्ब, ये सब, टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुछ भी जिसका नाम रख सकें, ठीक है, जिसका नाम हो इस संसार में, उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। बात समझ में गया? मतलब नाउन का मतलब ही क्या है? नेमिंग वर्ड। नाउन किसी को भी बोला जा सकता है, बशर्ते उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? सुचित, शोषित। तो शोषित नहीं हो तुम, क्या हो? नाउन हो। बस क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम है। बात समझ आ गया? मतलब किसी का भी अगर नाम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नाउन। स्पष्ट है? ये मार्कर नहीं है, क्या है? नाउन है, ठीक है। इसका आज से नाम रख देंगे नाउन। तो वर्ल्ड, पूरे संसार की कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा चीज जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नाउन, ठीक है। तो नाउन का एक लाइन का परिभाषा हो गया नेमिंग वर्ड। कोई दिक्कत? अब देखो पूरा परिभाषा क्या होता है बाबू? तो द नाउन इज अ नेम ऑफ, सॉरी, अ नाउन इज अ नेम ऑफ, a noun is a name of person, place, quality or things, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति, बस, स्थान और कोई किसी का गुण रहे या फिर कोई वस्तु रहे, ठीक है, उसका क्या बोलो? क्वालिटी, ठीक है। गुण, उसकी क्या विशेषता है? एक उसके, जैसे ये चोर है तो उसके में एक विशेषता है वो चोर है। ये ईमानदार है तो उसके में एक विशेषता है वो क्या है? ईमानदार है। उसका ये गुण है। बात समझ आ गई नहीं जी? तो किसी भी व्यक्ति का या तो नाम होना चाहिए, या फिर कोई जगह का नाम होना चाहिए, या फिर उसके अंदर कोई एक विशेषता होनी चाहिए, या फिर कोई एक वस्तु का नाम होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या बाबू? जैसे मान लीजिए सबसे चर्चित, हिंदी मीडियम के लड़कों का सबसे चर्चित नाम क्या है? राम। हाँ, और क्या एक चर्चित है जी? इलाहाबाद, जिसका नाम बदल गया अब ना, क्या हो गया है? अरे प्रयागराज नहीं, अब क्या हो गया बाबू? प्रयागराज, ठीक है। तो ये प्रयागराज, या फिर कोई क्वालिटी, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्टी आपकी क्या है बाबू? एक क्वालिटी हो गई ना, ठीक है, ईमानदारी। या फिर कोई वस्तु का नाम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए चेयर, चाहे ये वॉइस रिकॉर्डर, कुछ भी, चेयर, ETC। कोई दिक्कत? हाँ, तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी क्वालिटी, विशेषता का नाम, या फिर किसी वस्तु का नाम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ तक तो सब जानते थे कि नहीं, सबको नाउन बोलते हैं। बात यह है कि अगर हम पूछें कि राम है, लेकिन राम कौन सा नाउन है? नाउन भी तो 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से नाउन कितने होते हैं? 2, लेकिन कुल मिलाकर कितने होते हैं? 5, ठीक है। मुख्य रूप से 2 नाउन और कुल मिलाकर के 5 नाउन। अब देखो, तो 2 नाउन कौन कौन सा होता है भैया मुख्य रूप से? ये नीचे लिख देना। ये हो गया नाउन, और इसके हो गए ये प्रकार। एक हो गया बाबू काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक क्या हो गया बाबू? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है बाबू? गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब कि हाँ, अगणनीय, जिसे नहीं गिन सकते हैं।
कोई दिक्कत? जैसे देखो, अगर हम कहें कि यहाँ कितनी कलम है तो तुम बता सकते हो सर आपके पास 2 पेन है, 2 मार्कर है, बता सकते हो? नहीं। लेकिन हम यही कह दें कि बताओ यहाँ पानी है तो पानी कितना है, तो कहो सर ये 1 पानी है, 2 पानी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे मान लो और भी कोई एग्जांपल, जैसे मान लो दूध है, हाँ, तो हम कहें कि यहाँ दूध कितना आती है, ये तो कह सकते हो सर 1 गिलास दूध है, 1 गिलास कह सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं क्या कि नहीं 1 दूध है, 2 दूध है, 3 दूध है, ऐसा बोला जाता है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अर्थात जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। और जिसको गिन सकेंगे, ठीक है, जैसे 1 लड़का है, 2 लड़का है, 4 लड़का है, तो उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल। कोई दिक्कत? मतलब जिनको गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन, और जिनको नहीं गिन सकते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है ना? आगे देखिए। अब काउंटेबल के बाबू 3 हिस्से। काउंटेबल के कितने हिस्से हो गए? 3 पार्ट हो गए इसके। एक हो गया बाबू प्रॉपर नाउन, एक हो गया प्रॉपर, एक हो गया कॉमन, और एक हो गया कलेक्टिव। नाउन के कितने हिस्से हो गए? 3 हो गए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ये किसके हिस्से? काउंटेबल के। काउंटेबल के अंतर्गत 3 नाउन, कौन कौन जी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कोई दिक्कत? और अनकाउंटेबल के कितने हिस्से? 2 हिस्से। अनकाउंटेबल के 2, कौन कौन बाबू? एक मटेरियल नाउन, एक मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट। एक मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? एक मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट, मतलब 3 ये और 2 ये। नाउन के कुल मिला के कितने प्रकार हो गए? 5। और किसी से पूछा जाता है नाउन कितने प्रकार का होता है तो फट से कितना कहता है? 5। लेकिन 5 से पहले हम लोग को 2 बताना होगा, ठीक है, कि एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, और उनके 3 और 2 5 हिस्से होते हैं, उनके 5 भाग होते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ? अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ऊपर के इरेज कर दें सब ना? अच्छा ठीक है, रहने देता हूँ। नीचे नीचे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, इधर देखो। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लो, फिर बाकी सबको बताते हैं ना।